जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अनोखी मूवी के बारे में जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इस फिल्म का नाम है इट फीड्स और इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सिंथिया नाम की एक साइकिक दिखाई जाती है जिसके पास ये पावर्स थी कि वो किसी के भी दिमाग में घुस सकती थी और वहां से वो उसकी डार्केस्ट मेमोरी में पहुंच के वो उसे देख सकती थी। उसके पास एक क्लाइंट आया होता है तो वो अपने थेरेपी के दौरान उसकी मेमोरी में जाती है और वहां पर उसकी मेमोरी में वो उसके स्कूल में पहुंचती है जहां पर वो उस बच्चे की बुक देखती है जिसके अंदर हेल्प लिखा हुआ था। उसके बाद वो एक टीचर के रूम में पहुंचती है जहां वो देखती है कि वहां पे उसने उस बच्चे को केज में बंद करके रखा हुआ है। सिंथिया उससे कहती है कि वो केज से बाहर निकले और यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो जो टीचर होता है वो उसकी तरफ मुड़ता है और उस पर अटैक कर देता है। और सिंथिया उस बच्चे को समझा रही होती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तभी सिंथिया की बेटी उसको उठा देती है जिससे कि वो बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं कि उसने अपने क्लाइंट के सर पे हाथ रखा हुआ था जिसकी वजह से वो उसके ड्रीम में पहुंच पाई थी। सिंथिया देखकर समझ गई थी कि स्कूल के दौरान उस टीचर ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था और ये मेमोरी ये दर्शाती है कि आज भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैड मेमोरी मौजूद है। वो अपने क्लाइंट लैरी से कहती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर इंतजार करे। तभी सिंथिया की बेटी जॉर्डन उससे मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि आखिर लैरी के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो सिंथिया उसे सारी बात बताती है। उसे कहती है कि उसका कोई टीचर या कोच ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो मेमोरी है और वो अब तक नहीं गई है। ये सुन के जॉर्डन लैरी के पास जाती है जहाँ लैरी जॉर्डन से पूछता है कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा क्या देखा। तो लैरी उसे बताती है कि उसकी माँ के पास एक पावर है जहाँ वो किसी के भी दिमाग को टच करके उसके मेमोरी में जा सकती है। लैरी उससे पूछता है क्या ये पावर उसके पास नहीं है। तो कहती है कि अभी उसने ये नहीं सीखा है। तभी अचानक उनके घर पे कोई दस्तक देता है और जब जॉर्डन दरवाजा खोलती है तो वहां पर एक छोटी सी लड़की आई हुई थी जो कि काफी डरी हुई थी और उसके हाथ पे ढेर सारे स्कार्स थे। जॉर्डन से पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों आई है। तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम राइली है और उसको अगाथा नाम की एक लेडी ने उनका एड्रेस दिया है कि वो उसकी माँ की दोस्त है और उसने कहा है कि वो उसे ट्रीट कर सकती है। जॉर्डन ने सुनकर उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तो वो बताती है कि उसकी लाइफ डेंजर में है क्योंकि उसे एक ऐसी एंटिटी दिखाई देती है जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देती। ये सुनकर जॉर्डन हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि अभी वो एंटिटी कहाँ पर है। तो वो कहती है कि वो ठीक उसके पीछे खड़ी है। जॉर्डन जब पीछे देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता और तभी सिंथिया अपने रूम से बाहर आती है और वो उस क्रीचर को देख के काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर राइली का पिता रैंडल आता है जो कि उसे तुरंत वहां से ले जाता है और उससे कहता है कि उसे कोई भी मदद की जरूरत नहीं है। अब जॉर्डन अपनी माँ के पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि उस लड़की की वो लोग मदद नहीं कर सकते क्योंकि उसने जो चीज देखी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसका साया उस लड़की पर है तो वो उनकी मदद नहीं कर सकते। जॉर्डन सुन के अपनी माँ की बात नहीं मानती क्योंकि वो चाहती थी कि उस लड़की की मदद करे, इसीलिए वो फैसला करती है कि अब वो अकेले ही वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो रात को अपने लैपटॉप से अगाथा नाम की पेशेंट का नाम चेक करने लगती है जहां पर उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। और सिंथिया जब वहां पर आती है तो वो उसे छुपा लेती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रही है। तो वो उसे बताती है कि वो लैरी के टीचर के बारे में रिसर्च कर रही है और उसे एक ऐसा टीचर मिला है जो कि उसके सपने में उसे दिखाई दिया था। सिंथिया ये सुन के उससे कहती है कि वो उस टीचर की फोटो उसे सेंड कर दे ताकि वो पुलिस को आगे इन्फॉर्म कर सके। रात को जॉर्डन जब सो रही होती है तो अचानक से उसे सपना आता है जहां वो अपने बचपन की बात को याद करती है। उसे क्लोजेट की सीढ़ी नीचे नजर आती है और जब वो क्लोजेट में जाती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि ये सिर्फ एक सपना था। अब अगली सुबह होते ही जॉर्डन सिंथिया के पास जाती है जहां वो उससे कहती है कि उन्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन सिंथिया उससे कहती है कि उस लड़की की मदद वो लोग नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ही उसके पिता भी एक लड़की की मदद करने के लिए गए थे, लेकिन वो जो स्पिरिट थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी जिसकी वजह से उसके पिता मारे गए। ये सुन के जॉर्डन समझ जाती है कि उसकी माँ उसकी मदद नहीं करने वाली, इसीलिए वो अकेले ही अगाथा के घर जाने के लिए निकल जाती है। और जब वो उसे घर में पहुंचती है तो अगाथा उसका स्वागत करती है। वो अगाथा से अब उस लड़की राइली के बारे में पूछने लगती है। तो अगाथा उसे बताती है कि दरअसल उस लड़की की माँ की हाल ही में मौत हुई है और उसके बाद से ही उसका पिता और वो एकदम घर में ही रहने लगे हैं। ना वो बाहर आते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं। लेकिन एक बार जब वो उनके घर गई थी तो वहां पर देखा था कि उसके हाथ पे स्कार्स हैं और उसे लगा था कि वो मेंटली इल है, इसीलिए उसने उसकी माँ का नंबर उन्हें दिया था ताकि वो वहां पर जा सके और सिंथिया की मदद ले सके। जॉर्डन सुन के अगाथा से राइली का एड्रेस मांगती है और वो उसे उसके पिता का कार्ड दे देती है जिसपे उसका एड्रेस लिखा हुआ था। फिर सिंथिया पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके पास एक क्लाइंट आया था जिसे सपने में उसने जाकर देखा कि उसका टीचर उसे प्रताड़ित करता था।
वो उसे उस टीचर का नाम भी बताती है और उससे कहती है कि वो उस पर नजर रखे, लेकिन वो उससे कहता है कि बिना किसी सबूत के वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो ये बात जानता था कि सिंथिया का इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता है, इसीलिए वो तुरंत अपनी टीम को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। इधर सिंथिया राइली और उस एंटिटी की ड्राइंग बनाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कैसी एंटिटी थी। वो अपने हस्बैंड की तस्वीर को देख के कहती है कि वो इस लड़की की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो हो सकता है कि उसकी भी मौत हो जाए और उसके बाद उसकी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा। इधर जॉर्डन राइली के एड्रेस पे पहुंच जाती है और जब वो घर के पास जाती है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। जब वो घर के पीछे जाती है तो उसे बेसमेंट में किसी के चलने की आवाज आती है और जब वो गेट के पास जाती है तो वहां पर रैंडल आ जाता है, क्योंकि उससे पूछता है कि आखिर वो उसे घर के बाहर क्या कर रही है। जॉर्डन उसे बताती है कि वो यहाँ पर राइली से मिलने के लिए आई है, तो वो उससे कहता है कि वो पहचानता है कि वो कौन है। वो अपनी बेटी को थेरेपी नहीं देने वाला तो वो यहाँ से चली जाए, लेकिन जॉर्डन बहुत ही ढीठ थी जो कि उसकी बात नहीं मानती और उसके जाने के बाद वो चोरी चुपके से उसके घर के अंदर दाखिल हो जाती है और वहां पर जाकर वो छानबीन करने लगती है, जहाँ पे उसे रैंडल और उसके परिवार की फोटो नजर आती है। उसके बाद उसके सामने एक दरवाजा आता है और जब वो उसे खोलती है तो वहां पर एक क्लोजेट था, लेकिन जब वो वहां से जाने वाली होती है तो क्लोजेट के पीछे उसे एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और पेचकस लाकर वो उसके नट को खोल देती है। और उसके बाद जब वो उस दरवाजे के अंदर जाती है तो उसे वहां पर रायली नजर आती है, जो कि उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसको भूख लगी है और वो उसे खा जाएगी। ये सुन के उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या कहना चाहती है, और तभी अचानक रैंडल पीछे से आके उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि जॉर्डन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर उसकी माँ उसे फोन कर रही होती है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती। तभी अचानक उसके पास अगाथा का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि उसकी बेटी कुछ देर पहले उससे मिलने के लिए आई थी और ओराइली के घर पे गई है उसे देखने के लिए। ये सुन के सिंथिया हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो तुरंत वहां पर आ रही है और वो उसे रैंडल के घर पे तुरंत ले जाए। इधर जॉर्डन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो अपने साइड में एक लेडी को देखती है जो कि पूरी तरह जली हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी रैंडल वहां पर आता है, जो कि उससे उसका फोन का पासवर्ड पूछता है। जॉर्डन उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे क्योंकि वो उसकी बेटी की हेल्प कर सकती है, लेकिन रैंडल उससे कहता है कि उसकी बेटी की हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसा डीमन है जो कि हमेशा भूखा रहता है और भूख मिटाने के लिए उसे इंसान चाहिए होते हैं। उसकी बेटी से अटैच्ड है तो कोई भी माइका लाल नहीं है जो कि उसे वहां से निकाल सके। जॉर्डन उससे कहती है कि उसकी माँ ने उस क्रीचर को देखा था और अगर वो चाहे तो उसकी माँ उसकी मदद कर सकती है। तभी रैंडल अपनी बेटी राइली को बुलाता है और उसे कहता है कि उसे भूख लगी होगी तो वो उसे कुछ खिलाए। ये सुनकर राइली जॉर्डन के पास आती है और उसे कंधे पर हाथ रखती है और उस क्रीचर से कहती है कि वो अपनी भूख मिटाए। और तभी उस क्रीचर का हाथ भी जॉर्डन पर आता है और वो जॉर्डन की बाजू में हाथ लगाता है, जिससे कि उसके बाजू जलने लगते हैं और वो क्रीचर उसके अंदर का खून पीने लगता है। तभी रैंडल राइली को रोक देता है और उससे कहता है कि अब बहुत हुआ, वो यहाँ से चली जाए। और जब वो वहां से जाती है तो रैंडल भी वहां से चला जाता है। इधर सिंथिया अगाथा के घर पहुंचती है जहां अगाथा उसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों गाड़ी में बैठती हैं और वहां पर जाने के लिए निकल जाती हैं। और इधर हम रैंडल को देखते हैं जिसने जॉर्डन का फोन तोड़ दिया था और वो अपनी गाड़ी पे कुछ सेटअप कर रहा था। तभी राइली वहां पर आती है और वो उसके पेचकस को चुरा के ले जाती है और बेसमेंट में जाके वो जॉर्डन को वो पिलास दे देती है और उसे कहती है कि वो उसके पिता को ना बताए कि उसने ये किया है। रैंडल जब देखता है कि उसका पिलास वहां से गायब है तो समझ जाता है कि उसकी बेटी जरूर उस लड़की की मदद कर रही है, इसलिए वो तुरंत नीचे आने लगता है। लेकिन तब तक जॉर्डन ने वो रस्सी काट ली थी और अपने आप को छुड़ा लिया था और वो उस लेडी को भी छुड़ाती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो रैंडल उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन राइली उसके बंदूक के आगे आ जाती है और उससे कहती है कि जॉर्डन निर्दोष है तो वो उसे यहाँ से जाने दे। तभी वो लेडी रैंडल पे अटैक कर देती है और गलती से उससे गोली चल जाती है, जो कि उसकी बेटी की गर्दन के आर पार हो जाती है और राइली की वहीं पर मौत हो जाती है। जो राइली होती है वो जॉर्डन की बाहों में अपनी आखिरी सांस लेती है और तभी जॉर्डन अपने सामने उस क्रीचर को देखती है जो कि उस पर हावी हो जाता है, यानी कि अब वो राइली के अंदर से जॉर्डन के अंदर शिफ्ट हो गया था। उसके बाद जॉर्डन वहां से बाहर भाग जाती है और रैंडल अपनी बेटी की लाश को लेकर रोने लगता है। जॉर्डन जब बाहर पहुंचती है तो उसकी माँ भी वहां पर आ जाती है, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और रैंडल रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से भाग निकलता है। अब अगली सुबह हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिंथिया अपने दोस्त पुलिस वाले को कहती है कि आखिर उस घर के अंदर उन्हें क्या मिला। तो वो बताता है कि उस घर के अंदर उन्हें कई सारी लाशें मिली हैं और ये रैंडल आज से नहीं बल्कि कई सालों से कर रहा था और वहां पर उसकी बेटी राइली की भी लाश थी। वो उसे ये भी बताता है कि रैंडल अभी फरार है और वो बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे।
इधर दो पुलिस वाले जॉर्डन की पूछताछ कर रहे होते हैं और जॉर्डन उन्हें सारी बात बताती है जो भी वहां पर हुआ था। तभी जॉर्डन उनके बीच उस क्रीचर को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। उसके बाद वो लोग जॉर्डन को छोड़ देते हैं और वो बाहर आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। सिंथिया उसे घर ले आती है और वो अगाथा को भी अपने घर ले आई थी, जहाँ अगाथा उन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए जाती है। जॉर्डन अपनी माँ को बताती है कि वो कुछ चीजों को देख रही है और उसे लगता है कि जो राइली की बीमारी थी वो उसके अंदर आ गई है। सिंथिया सुन के उससे कहती है कि उसने उसे पहले ही मना किया था कि वो वहां पर ना जाए, क्योंकि उसके जो पिता हैं वो भी ऐसे ही मारे गए थे। अब जॉर्डन को ये बात बुरी लग जाती है और वो तुरंत अपने रूम में चली जाती है। लेकिन सिंथिया समझ जाती है कि उसे अपनी बेटी की हेल्प करनी होगी, इसलिए वो तुरंत अपनी बेटी को नीचे बुलाती है और वो कहती है कि वो उसके साथ थेरेपी करने के लिए तैयार है। वो अगाथा से कहती है कि थेरेपी करते वक्त अगर उसे कोई भी चोट आए तो वो तुरंत उसे उठा दे ताकि वो सपने से बाहर निकल सके। अब वो अपने बेटी के सर पे हाथ रखती है और वो तुरंत उसके डार्केस्ट फियर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी घर के बाहर बैठी हुई है और वो उसे तुरंत घर के अंदर लेकर जाती है। और उसके बाद जब वो घर के अंदर जाती है तो वहां पर ज्यादा अंधेरा होता है। जब वो ऊपर जाना चाहती है तो अचानक से वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है, क्योंकि उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे सिंथिया का हाथ जलने लगता है। और अगाथा जब ये देखती है कि रियल लाइफ में भी उसका हाथ जल रहा है तो वो तुरंत उसे थप्पड़ मारती है जिससे कि वो बाहर निकल आती है। और सिंथिया ये देखकर समझ जाती है कि अब वो क्रीचर उसकी बेटी के अंदर आ चुका है। उसके बाद सिंथिया अपनी बेटी को सुला देती है और वो अगाथा से कहती है कि वो यहीं पर रुके और उसकी बेटी का ख्याल रखे। तब तक वो कहीं पर जा रही है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करना है। अब सिंथिया तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहां पर राइली की माँ को रखा गया था और वहां पे उसका पेशेंट लैरी भी काम करता था। वो लैरी के पास पहुंचती है और वो राइली की माँ का इन्फॉर्मेशन मांगती है, जहाँ लैरी उसे वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे बताता है कि जब उसकी माँ यहाँ पर पेशेंट हुआ करती थी तो डॉक्टर विटेकर नाम का एक डॉक्टर यहाँ पर हुआ करता था और उस डॉक्टर ने ही उसका इलाज करना चाहा था। लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ जिसकी वजह से वो डॉक्टर डर गया और वहां से भाग निकला। उसके बाद राइली डॉक्टर विटेकर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो डॉक्टर से राइली की माँ के बारे में पूछती है और डॉक्टर उससे कहता है कि वो पेशेंट सबसे ज्यादा अजीब थी, क्योंकि जब वो उसे ट्रीट कर रहा था तो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और उसकी बॉडी जलने लगी थी। लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि वो कुछ चीजें देख पा रही है जो कि उसे बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रही। अचानक से उसकी कलाई भी जलने लगी थी जिसकी वजह से वो डर गया था और उसने उसका हाथ छुड़ाया और वो तुरंत वहां से भाग गया। डॉक्टर सिंथिया को अपना हाथ भी दिखाता है और उसे कहता है कि वो जिस किसी भी चीज से डील कर रही है वो बहुत ही शक्तिशाली चीज है, इसीलिए उसे उससे बच कर रहना होगा, वरना उसका वही हश्र होगा जो उसका हुआ है। इधर पुलिस ने प्रोटेक्शन के लिए एक पुलिस वाले को सिंथिया के घर के बाहर रोका हुआ था और अंदर जॉर्डन जब सो रही होती है तो उसे फिर से अपने बचपन का वो सपना आता है, जहाँ खुद को उस रूम में पाती है। और जब वो उस रूम में ऊपर जाना चाहती है तो अचानक से वो क्रीचर की जटाएं उसे पकड़ लेती हैं, जैसे कि वो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो बाहर अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाती है तो उसके पीछे हम उस क्रीचर को देख पाते हैं जो कि बेताल की तरह उसके पीछे ही चिपका हुआ था। उसके बाद जॉर्डन जब आगे जाती है तो वो क्रीचर फ्रिज से उसे झांकता हुआ देखता है और तभी रैंडल वहां पर आ जाता है जो कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद सिंथिया जब वापस अपने घर आती है तो वो अगाथा को बेहोशी की हालत में पाती है और जब वो उसे उठाती है तो वो उससे कहती है कि न जाने यहाँ पर कौन आया था जिसने उसके सर पे हमला किया था। इधर हम रैंडल को देखते हैं जिसने जॉर्डन को एक कास्केट में बंद कर दिया था और वो उसे लेकर एक सुनसान जंगल में पहुंचता है, जहाँ वो गड्ढा खोदने लगता है उसे अंदर डालने के लिए। जॉर्डन उससे कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसकी बेटी से वो क्रीचर उसके अंदर ट्रांसफर हो गया है, जो कि अगर भूखा रहेगा तो वो मर जाएगा, इसीलिए वो उसे अंदर डाल रहा है ताकि वो किसी को भी जान से ना मार सके। वो तुरंत गड्ढा खोदता है और उसे अंदर डाल देता है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। सिंधिया जब ये देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और पुलिस उसे गिरफ्त में ले लेती है। सिंधिया अपने दोस्त से कहती है कि वो एक बार बस उसे रैंडल से बात करने दे, लेकिन वो उसे कहता है कि वो उनके प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। जब वो वहां से जा रहा होता है तो वो एक कैबिन में देखता है जहाँ पर वो जो लैरी का टीचर होता है वो गिल्टी फाउंड होता है। और वो जब अपने ऑफिसर से पूछता है कि आखिर इसने क्या किया है तो बताता है कि वो छोटे बच्चों को बहुत ही बुरी तरह प्रताड़ित करता था। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि सिंथिया के अंदर जरूर कोई पावर्स है, इसीलिए वो उसे हाँ कर देता है रैंडल से पूछताछ करने के लिए। अब मौका पाकर सिंथिया तुरंत रैंडल के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है, लेकिन रैंडल उसे कोई भी बात बताने को तैयार नहीं था और वो अपनी पावर से पता लगाने लगती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है।
वो अपनी पावर से उस जंगल में पहुंच जाती है जहां वो पता लगा लेती है कि उसकी बेटी को उसने गाड़ दिया है। इसलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी लेती है और अगाथा के साथ वहां पर जाने के लिए निकल जाती है। और जो पुलिस वाला होता है वो भी अपनी टीम के साथ उसका पीछा करने लगता है। इधर उसकी बेटी जो कास्केट में बंद होती है वहां पर वो क्रीचर उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो उल्टा उसे ही छू के जला रहा था। सिंथिया और अगाथा जब वहां पर पहुंचती हैं तो वो डिग करके अपनी बेटी को बाहर निकालती है और वो देखती है कि वो क्रीचर अभी उसके पास ही है। इसलिए वो अगाथा से कहती है कि वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो क्रीचर को जड़ से मिटा सके। वो अपनी बेटी के सर पे हाथ लगाती है और उसके सपने में चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसके बाद वो एटिक में जाती है जहां पर वो क्रीचर उसे परेशान करने लगता है, लेकिन वो क्रीचर तभी उसे पकड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी वो उसके सर पे हाथ लगा देती है और अपनी पावर की मदद से अब वो उस क्रीचर के ब्रेन में घुस जाती है। उस क्रीचर के दिमाग की जो जगह होती है वो बहुत ही ज्यादा अंधकार से भरी थी। इधर जॉर्डन भी अपने सपने में एंटर कर जाती है, जहां पर जब वो ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ने उस क्रीचर के सर पे हाथ लगाया हुआ है, जिसे समझ जाती है कि वो उस क्रीचर के सपने में है। तभी सिंथिया उस क्रीचर को अपने सामने देखती है जो कि डेविल चेयर पे बैठा हुआ था। उठता है और उससे कहता है कि उसे भूख लगी है, लेकिन सिंथिया उससे कहती है कि वो उसे मार डालेगी। तभी क्रीचर अचानक से गायब हो जाता है और पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे बांधने के बाद वो उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी जॉर्डन भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो उसकी दुनिया में आ जाती है, जहां पर उस क्रीचर के सर पे खंजर घुसा देती है। और उसके बाद सिंथिया उठती है और उस क्रीचर को बुरी तरह काटने लगती है, जिससे कि उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों उस सपने से बाहर निकलती हैं और इधर असली दुनिया में पुलिस वाले ने सिंथिया को देख लिया था, तो सिंथिया को उठाता है, जिससे सिंथिया और उसकी बेटी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। और ऐसे ही जॉर्डन की अब जान बच चुकी थी। उसके बाद हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम सिंथिया को देखते हैं जो कि अब जॉर्डन के सपने में आती है। और हम देखते हैं कि वहां पर अंधकार खत्म हो चुका था और वहां भी अब उजाला हो गया था। वो जॉर्डन के थॉट में उसे उठाकर ऊपर ले जाती है, जहां जॉर्डन वहां पर अपने पिता की लाश को लटका हुआ पाती है और वो उन्हें नीचे उतारती है और उन्हें मुक्त कर देती है, जिससे कि उसके सर पे जो भार था वो बहुत ही कम हो जाता है। और रियल लाइफ में आके वो दोनों माँ बेटी वहां पर रोने लगती हैं, जैसे कि अब उनकी जिंदगी आसान हो गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग था। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।